बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि अकाउंटिंग की बेस तस्वर किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है फ़ाइनल अकाउंट। बेसिकली फ़ाइनल अकाउंट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि एक ऐसा अकाउंट है जो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है, क्योंकि ये फ़ाइनल हमें बिज़नेस की जो डिटेल है वो मुहैया कर रहा होता है। इसी वजह से इसको हम फ़ाइनल अकाउंट कहते हैं कि इसमें बिज़नेस की जितनी भी डिटेल होती है जिसको हम फर्स्ट डे से लेके एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो उसको हम फाइनलाइज करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान का जो बजट है तो ये जून के माह में जून की फर्स्ट से लेके 10 तक जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, और पूरे साल जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं पूरे मुल्क के अंदर, जितनी भी गुड प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जितनी भी सर्विसेज रिसीव हो रही होती हैं या गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज आउटसाइड कंट्री को दे रहा होता है, तो उस सब को इवेल्युएट करके पूरे साल की जो इनकम है उसको मेजर किया जाता है। इसी तरह से बिज़नेस में जितने भी डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, जो भी हम एक्सपेंस कर रहे होते हैं, उसको हम फाइनली जो रिकॉर्ड करते हैं वो हमारे पास फाइनल अकाउंट कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि फाइनल अकाउंट इज़ द अकाउंट विच इज़ प्रीपेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड इज़ कॉल्ड फाइनल अकाउंट। कि ऐसा अकाउंट है जो साल के आखिर में बनाया जाता है उसको हम फाइनल अकाउंट कहते हैं। फाइनल अकाउंट में 3 कंसेक्यूटिव स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। जो पहली स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो लास्ट स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जॉइंटली बनाई जाती हैं। इस वजह से जब इसकी हेडिंग दी जाती है तो वहाँ पे लिखा जाता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दी एंड ऑफ ईयर। अगर आप बुक में से किसी भी इलस्ट्रेशन को देखें जो एडजस्टमेंट का चैप्टर है तो वहाँ पे आपको ये दोनों अकाउंट एक ही स्टेटमेंट के अंदर नज़र आएंगे। बेसिकली जो ट्रेडिंग अकाउंट है ये बनाया जाता है टू नाउ द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, कि बिज़नेस का जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको मेजर करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक होता है और उसमें हम परचेज को ऐड कर रहे होते हैं, और इस तरह से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो सारे के सारे हम ओपनिंग स्टॉक और परचेज में ऐड कर रहे होते हैं। जबकि इसकी जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे हम सेल को लिख लेते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम लिख लेते हैं। अब सेल और क्लोजिंग स्टॉक में से हम ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द अकाउंट विच इज़ प्रीपेड टू नाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि ऐसी स्टेटमेंट जिसके एंड पे हम बिज़नेस की जो नेट प्रॉफिट है वो फाइंड करते हैं उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। और जो बैलेंस शीट है इससे मुराद कि ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ज़ाहिर कर रही होती है कि बिज़नेस के एसेट्स कितने हैं, बिज़नेस की लायबिलिटीज़ कितनी हैं। इसी बेस के ऊपर हम जो रेशियोज़ हैं जैसे करंट रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है, जो इसी तरह जो हमारे पास एसेट टर्नओवर रेशियो है, इसकी बेस के ऊपर हम ये एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारे जो बिज़नेस की जो लिक्विडिटी है उसकी क्या कंडीशन है, हमारे बिज़नेस के जो करंट एसेट्स हैं उनकी क्या कंडीशन है। दो तरह के एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे फाइनल अकाउंट में। एक को हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे को हम कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मुराद वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जितने भी हमारे एक्सपेंस हो रहे थे उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। अगर किसी फैक्ट्री के अंदर गुड प्रोड्यूस हो रही हो तो वहाँ पे जो रॉ मटेरियल है उसको परचेज करना, उसको फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री में उसकी जो फर्दर प्रोसेसिंग है, ये सारे का सारा वहाँ पे जितने भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में आ रहे हैं। इस तरह से अगर कोई बिज़नेस जो फिनिश गुड्स है उसका कारोबार कर रहा है, अगर कोई
बिजनेसमैन है वो फिनिश गुड को आगे परचेज करके आगे सेल कर रहा है, तो फिनिश गुड का जो स्टॉक है वो होल सेलर की शॉप से उठाना, फिर अपनी शॉप पे ले जाना और फिर वहाँ पे सेल करना, आने और ले जाने में जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं बिजनेसमैन के, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहे हैं। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं उनसे मुराद वो एक्सपेंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को सेल करने में हमारे हो रहे होते हैं। मसलन किसी एक स्टॉक को हमने होल सेलर से परचेज़ करके अपनी शॉप पे लाया, अपनी शॉप तक लाने में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। अब उस स्टॉक को सेल करने के लिए हम जितनी भी एडवर्टीज़मेंट करेंगे, जो सेलमैन को सैलरी पे करेंगे, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल पे करेंगे या जितने भी अदर एक्सपेंसेस होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट का एक प्रोफार्मा शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिस तरह की जो हेडिंग लिखी हुई है पेपर में, आपने ऐसे ही हेडिंग इसको लिखना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, जो भी डेट दी होती है इसकी। ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड के ऊपर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेज जो ट्रायल बैलेंस में दिए होते हैं वो आपने लिखने होते हैं, और उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपने डेबिट साइड के ऊपर लिखने हैं। जैसे वेजीज है, कैरेज इनवार्ड है, कॉटेज है, आउटराइड ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, फैक्ट्री रेंट है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमारे पास डायरेक्ट हैं वो हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर लिखने हैं। जबकि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर दो ही चीज़ें लिखी जाती हैं। जो पहली चीज़ लिखी जाती है वो हमारे पास बिजनेस की सेल है, वो लिखी जाएगी, और जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो लिखा जाएगा। अब सेल को और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करने के बाद ये जो वैल्यू होगी इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वहाँ नीचे लिख लेंगे, और इसी वैल्यू को उठा के हम डेबिट साइड पे भी लिख लेंगे इसी वैल्यू के सामने। अब इस वैल्यू में से हमने ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज और तमाम डायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस किया, तो हमारे पास यहाँ पे जो बैलेंस शो हो रहा है इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। लेकिन अगर आपका जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है तो, और जो क्रेडिट साइड है वो कम है, तो यहाँ पे एक बैलेंस आएगा जिसको हम कहेंगे ग्रॉस लॉस। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हो तो उसको हम डेबिट साइड के भी लिखेंगे, और अगर ग्रॉस लॉस है कि आपकी जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, तो यहाँ पे ग्रॉस लॉस शो होगा। तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लॉस में लिख लेंगे। अब अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है, तो जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर चला जाएगा, और इसी तरह से जो ग्रॉस लॉस होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ग्रॉस प्रॉफिट शो हो रहा है कि जो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और अगर ग्रॉस लॉस होता तो उसको हम फिर यहाँ पे मेंशन कर देते। जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसकी जो डेबिट साइड है, यहाँ पे तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम वन बाय वन लिख रहे होते हैं, और उसी तरह जो हमारे पास जो क्रेडिट साइड है इसमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद ऑल इनकम, जैसे हम रेंट रिसीव कर रहे हैं या हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं या डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, तमाम इनकम की जो वैल्यूज़ होंगी वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड के ऊपर ऐड कर लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में। और एट दी एंड फिर हम ऐसा करेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करने के बाद ये जो बैलेंस है इसको बोथ साइड के ऊपर लिख लेंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट और प्लस इनकम को ऐड करने के बाद जो बैलेंस आएगा हमारे पास, इसमें से हम तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस को माइनस करेंगे, हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फाइनल अकाउंट की जो लास्ट स्टेज है जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट का प्रोफार्मा आपके सामने है। ये हमारे पास डेबिट साइड एसेट्स की है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड लायबिलिटीज़ की है। एसेट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं तो हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। इसी तरह से क्रेडिट साइड के ऊपर क्रेडिटर, बिल पेबल, बैंक लोन, कैपिटल, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया जाता है, और जो टोटल वैल्यू होती हैं ये हमारे पास डेबिट साइड की और हमारे पास क्रेडिट साइड की ये इक्वल हों तो आपका जो क्वेश्चन है वो दुरुस्त सफ़र किया जाता है।
ये था हमारे पास फाइनल अकाउंट और उसकी कुछ इम्पोर्टेंट जो अकाउंट जैसे वो कैसे प्रीपेड किए जाते हैं, आज हमने इसको डिस्कस